पंच कल्याणक का ध्वजारोहण इतने बड़े रूप में किया, बड़ी भावना से किया। गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद था, संग भी बार बार कहाँ मिलता। उनके साथ सारी समाज थी, सारी समाज ने मिल कर के, उनके साथी मित्र राजेंद्र जी वगैरह सभी लोगों ने मिल के बहुत अच्छी प्रभावना कराई, और भी सारी समाज ने लाभ लिया। बड़ौत कहाँ और कहाँ, ये अर्थूना बागड़ का अपने आप लाभ मिलता रहता है। महाराष्ट्र वाले भी आ गए, बरूड़कर परिवार वाले, ये भी समय पर उपस्थित हो गए। आपका विधान देखने के लिए आए हैं, अभिषेक शांति धारा देखने के लिए आए। कहने का मतलब ये है कि सभी लोग अपने अपने भाव लेकर के आ ही रहे हैं। मिलते कहाँ हैं? अभी बता रहे थे महाराज जी, दिल्ली में वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज हैं, चंद्र सागर जी, प्रणम्य सागर जी महाराज ने चतुर्मास किए और बहुत बड़ी प्रभावना की। कल ये सुना रहे थे वीर सागर जी महाराज जी को निवेदन समाज कर रही है, बड़ौत ले जाना चाहते। हमने कहा निवेदन करो, पक्के में करो, हम क्या कहेंगे महाराज जी को, हमारा परिचय नहीं है महाराज से। हमने कहा उनको केवल इतना याद दिला देना कि हम बागड़ में अर्थूना गए थे, जहाँ पर आप चातुर्मास करके आए हो। वो आपको अपने आप पहचान जाएंगे, हजारों की भीड़ में भी बुला लेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि आप उस जगह पर जा कर के आए जहाँ पर उनका चतुर्मास हुआ है, अर्थूना में होकर के आए। हाँ, हमने कहा अच्छी जगह पर तुम आए, महाराज जी तुम्हारे को अवश्य ही पहचान लेंगे। तरसते हैं वहाँ के लोग, संग 2-2 दिन को, 5-5 दिन को मिल जाएं, पर आचार्य श्री कहाँ कहाँ संगों को भेजाएं। और जब संग जाते हैं तो आचार्य श्री के संग की जब चर्या को देखते हैं तो संग को देख करके दंग रह जाते हैं। गुरुवर ने नीति में कहा था ना, गुरुवर ने नीति में कहा ना, संग को देख करके दंग रह जाते हैं। क्यों? संघों के माध्यम से बड़ी बड़ी धर्म प्रभावनाएं हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं। बागड़ में विहार करके प्रभावना कराने वाले मुनि महाराज सुधा सागर जी आज पूरे देश में कितनी बड़ी प्रभावना कर रहे हैं। सब तरफ उनकी मेहनत रंग ला रही है। बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि समय सागर जी, मुनि योग सागर जी, मुनि नियम सागर जी, नियम सागर जी दक्षिण में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। समय सागर जी, योग सागर जी के माध्यम से कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी 52 गजा में इतना बड़ा मस्तकाभिषेक कराया आदिनाथ भगवान का, और अभी सिद्ध चक्र विधान करा रहे हैं। कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ संग जा रहे, प्रशांत सागर, निर्वेक सागर, निर्णय सागर जी, ऐसे मुनि महाराज जगह जगह प्रभावनाएं हो रही हैं, अच्छे तरीके से प्रभावनाएं हो रही हैं। सभी समाज चाहती है संग मिलें, लेकिन आचार्य श्री कहाँ कहाँ भिजाएं। फिर भी आचार्य श्री बार बार कहते हैं फूल नहीं पहुँच रहा है तो फूल की पांखुरियाँ तो पहुँच ही रही हैं, पांखुरियाँ पहुँच रही हैं। सब तरफ आज संग के माध्यम से जो चर्या देखने को मिल रही है, तो संग को देख करके लोग दंग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री ने वह संस्कार सभी को दिए हैं। आरिकाएँ भी जगह जगह विहार करके कितनी बड़ी बड़ी धर्म की प्रभावना कर रही हैं। एक एक आरिका संघ प्रदेशों प्रदेशों में जाकर के कितनी बड़ी प्रभावना में लगे हुए हैं। और उसी क्रम में बागड़ में हमारा भी विहार हो रहा है। मैं तो अपना पुरुषार्थ कर ही रहा हूँ, एलक निश्चय सागर जी महाराज जी का पुरुषार्थ भी कितना है कि वह भी बढ़ चढ़ करके लोगों को धर्म का लाभ दे करके धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर के 2 चतुर्मास तो बागड़ में कर ही लिए, और लगभग बहुत लंबा विहार भी बागड़ का हो गया है। इस तरह से संयमी यदि मिल जाए तो धर्म की प्रभावना होती है,
लेकिन संयमी जन सभी जगह और बड़ी आसानी से नहीं मिला करते हैं, बड़े पुण्य के योग से ही मिला करते हैं। पर इतना अवश्य है कि आप लोगों ने कुछ शुभ कर्म के बीज बोए होंगे, धर्म के बीज आपके पूर्वज बो करके गए होंगे, उसी का फल है। वैसे भी वर्तमान में अर्थूना नाम से जाने जाने वाला ये ग्राम, ये नगरी भारतीय इतिहास में प्राचीनतम 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास के समय में एक बहुत बड़ी समृद्ध नगरी अमरावती के नाम से रही है। ये यहाँ का इतिहास है और धार्मिक विरासत उस इतिहास से जुड़ी हुई है, जिसका पुरातत्व आज भी उस इतिहास को याद दिला रहा है। पिछले दिनों में बाहर गांव के निकल करके गांव के निकट ही पुराने पुराने प्राचीन बने हुए मंदिरों का अवलोकन मैंने किया। शाम को उस तरफ जंगल गए और कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक उन स्थलों को दिखाया। जैन परंपरा भी बड़ी समृद्ध रही, जैन मूर्तियों के अवशेष भी देखने को मिले, जैन मंदिरों का शिल्प भी समझ में आया। हिंदू संस्कृति से भी मंदिर पुराने बने हुए हैं और यह भारतीय संस्कृति के मंदिर इस जगह के गौरवशाली इतिहास को गाते हैं। और जब यहाँ की वर्तमान की जैन समाज के मन में अपने मंदिर के जीर्णोद्धार के भाव आए और जब गुरुवर का आशीर्वाद लेने को पहुँचे तो गुरुवर भी आशीर्वाद पर छोटा मोटा थोड़ी देते हैं। नगरी के इतिहास के अनुरूप ही मंदिर बनना चाहिए, उस तरह का आशीर्वाद दिया और उसी वास्तुशिल्प के हिसाब से पत्थर का नक्काशी के रूप में और ऐतिहासिक मंदिर तुम्हारा बनने जा रहा है। पूर्वजों ने जो भावना भाई वह वर्तमान की पीढ़ी साकार करने में लगी हुई है और इतना अच्छे तरीके से, इतना बढ़िया शिल्प के साथ में ये मंदिर जो तुम्हारा बन रहा है, मंदिर बनने पर और प्रतिष्ठा होने के साथ यह बागड़ का ऐतिहासिक मंदिर रहेगा। पुण्य की कमाई है, मेहनत की कमाई है, ईमानदारी का तुम्हारा पैसा है, पसीने का तुम्हारा पैसा है, इसलिए तो इतने अच्छे कार्य में तुम्हारा दान लग रहा है, इतना अच्छा कार्य तुम्हारे द्वारा हो रहा है और इसकी प्रभावना पूरे देश में होनी चाहिए, ऐसा हमारा भी भाव है। गुरुवर आचार्य श्री अगली नीति में कह रहे हैं, त्यक्तस्तु संगो गत मोह भावैस्तत्रानुभूतो नहीं कष्टलेशः स्निग्धत्व हीनात् पलितं च पत्रं तत्पाद पात्वा पतितं स्वभावात्। पद्यानुवाद है गुरुवर का। मोह भाव से दूर हुआ है साधु परिग्रह त्याग रहा, समता से भरपूर हुआ है उसे कष्ट नहीं जाग रहा, चिकनाहट से रहित हुआ है पात पका है पलित हुआ, सहज रूप से बाधा बिन ही पादप से वह पतित हुआ। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पर कब गिरता है पत्ता? जब पक जाए तो गिरता है। पके हुए पत्ते को गिराने में कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती और कच्चे पत्ते को गिराना है तो मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि पत्ते में यदि स्निग्धता है तो पकड़ उसकी मजबूत रहेगी और स्निग्धता का अभाव आ गया है, रस उसका सूख गया है, तो पत्ता जरा सी हवा का योग पाकर के गिर जाएगा। गुरुवर कह रहे हैं, जिस भव्यात्मा के अंदर
ज्ञान और वैराग्य के भाव आ चुके हैं। जिसका मन ज्ञान भावना के साथ वैराग्य को प्राप्त हो गया है, उसका त्याग सहज ही होगा। त्याग करने में उसे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर वैराग्य का भाव नहीं आया, उससे त्याग संभव नहीं होगा। तोते की दृष्टि यदि हो जाएगी तो पिंजरा खोला नहीं कि तोता उड़ा, वो तो उड़ने की फिराक में ही रहेगा। लेकिन पिंजरे को खोल खोल करके भी निकालो, और पिंजरा क्या जहाँ पर रहता है वहाँ से उठा उठा करके भी बाहर लाओ, पर यदि कबूतर है तो कबूतर उड़ने वाला नहीं, बल्कि कबूतर फिर लौट लौट करके उसी जगह पर आकर के रहेगा जहाँ से तुम उसे हटाना चाहते हो। हटेगा नहीं, क्योंकि कबूतर है। कबूतर का स्वभाव अलग है और तोते का स्वभाव अलग है। तोते को मजबूरी में पिंजरे में रहना पड़ता है, वो फिराक में रहता है कि पिंजरा खुले और वो स्वतंत्र होकर के उड़े, क्योंकि उसे मालूम है आनंद तो स्वतंत्रता में है। तोते को बड़े इंतजाम होते हैं। धनाढ्य मालिक तो पिंजरा भी सोने का बना देते हैं, खाने के लिए सोने की कटोरी में रख देते हैं, और सामान्य सी वस्तु नहीं रखते हैं, स्पेशल सामान आइटम अच्छा बना करके रखते हैं। इतनी सब सुविधा होने पर भी तोते का मन उस पिंजरे में लगता नहीं है। उस सामग्री को खाने में उसका मन नहीं लगता। अब मजबूरी में खाना पड़ रहा बात अलग है, ठीक है कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो पिंजरा खुलेगा और हम निकल जाएंगे, यही सोचता रहता है। इतने साधन इतनी सुविधाओं के बावजूद भी तोता पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। और कबूतर को पिंजरे का इंतजाम नहीं होता। कबूतर तो अपना स्थान स्वयं बना लेता है और मालिक ज़्यादा चिंता भी नहीं करता है। खाने पीने के लिए स्पेशल कोई आइटम भी नहीं होता है, यूं ही ज्वार मक्का के दाने डाल दो खा लेगा, पीने के लिए यूं ही पानी कहीं पर रख दो वो पी लेगा। और मालिक कभी कभी ये भाव भी रखता, ये यहीं पर बना रहता है, जरा थोड़ा सा पंखों को घुमाए तो जरा उड़े तो मालिक चाहता है कि ये कबूतर उड़ जाए, लेकिन कबूतर उड़ता नहीं, और जरा यहाँ वहाँ उड़ भी जाए तो लौट करके फिर अपने स्थान पर, साफ सफाई भी नहीं रहती वहाँ। तो तोते की वृत्ति वाले लोग अलग होते हैं और कबूतर की वृत्ति वाले लोग अलग होते हैं। तोते वाले कभी न कभी उड़ ही जाएंगे, कभी न कभी तर ही जाएंगे, लेकिन कबूतर के स्वभाव वाले कबहू तर न पाएंगे। कबूतर के स्वभाव वाले कबहू तर न पाएंगे, तोते के स्वभाव वाले कभी न कभी तर ही जाएंगे। आज यहाँ पर आप सभी लोग अष्टानिक महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के भाव से समझ लीजिए, छोटे में शार्ट रूप में नंदीश्वर दीप का स्मरण करके नंदीश्वर दीप की पूजा करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अष्टानिक महापर्व में नंदीश्वर की ही प्रधानता है, और उस नंदीश्वर 8वें दीप का स्मरण करके आप यहाँ पर 52 जिन मंदिरों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे, एक मंदिर में 108 भव्यतम प्रतिमाएं होती हैं,
500 धनुष की होती हैं, पद्मासन में विराजमान रहती हैं। इंद्र इंद्रानीगण सभी देव परिवार के साथ में ठाट बाट से अष्टानिक के 8 दिनों में उस दीप में जाकर के पूजा करते हैं। हमें सकतिसो नहीं यहाँ कर थापना, हमारे तुम्हारे में वहाँ जाने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य जा नहीं सकते, मनुष्यों में विशेषता को प्राप्त विद्याधर भी नहीं जा सकते। मनुष्य मुनि बन जाएं तो मुनि बन कर के भी नहीं जा सकते, यहाँ तक कि रिद्धिधारी मुनि महाराज भी नहीं जा सकते। मुनियों में कोई केवली भगवान बन जाए तो वो केवली भगवान भी नहीं जा सकते। और ऐसे मुनियों में, केवलियों में तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी रहे तो तीर्थंकर भगवान भी इस मनुष्य पर्याय के साथ नंदीश्वर द्वीप में जा नहीं सकते। वहाँ तो चतुर्निकाय के देव अपने अपने स्वामी इंद्रों के साथ, वो भी 16 स्वर्गों तक के, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और 16 स्वर्ग, उसके ऊपर नवग्रह बेक 5 अनुत्तर 9 अनुदेश नहीं, वहाँ के अहमिंद्र नहीं जाते। तो ये सभी वहाँ पर ठाट बाट से पूजा करते हैं। उसी पर्व को ध्यान में रख कर के नंदीश्वर का विधान आप यहाँ पर आयोजित कर रहे हो। बंधुओं, जो जैसा भाव किया जाता है वैसा फल मिलता ही मिलता है। अभी परोक्ष में हम यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप की पूजा कर रहे हैं, हमारा पुण्य कभी न कभी ऐसा फलेगा जब हम स्वर्ग की दिव्य दिव्य पर्याय, देव पर्याय से, इंद्रादि की पर्यायों से नंदीश्वर द्वीप में जा कर के साक्षात दर्शन वंदना करेंगे, पूजा करेंगे और परंपरा से आकर के पुनः मुनि बन कर के चतुर्थ काल में केवल ज्ञान पा कर के मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये बीज आज जो बोए जा रहे हैं कभी न कभी फल लाएंगे। शुभ बीज बो रहे हो, शुद्धता में कारण बनेंगे। गृहस्थ को भी अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए निरंतर शुद्धता के बीजों को बोना चाहिए, निरंतर शुभ कार्यों में लगना चाहिए। शुभ कार्यों से अशुभ कर्म हमारे कटते हैं और भविष्य भी हमारा शुभ और मंगलमय होता है। आप सभी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद इस मायने में दे रहा हूँ और भावना भा रहा हूँ कि समाज में निरंतर धन धान्य की समृद्धि तो बढ़ती रहे, धर्म की भी समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे। इन्हीं संस्कारों के रूप में, जिन संस्कारों में आपने प्रेरणा पा करके प्रवचन और मार्गदर्शन पा करके हम लोगों का और सामूहिक रूप से समाज ने तय कर लिया कि अब हमारे अर्थूना में जो भी पारिवारिक मांगलिक कार्य होंगे उन सभी पारिवारिक मांगलिक सामूहिक कार्यों में, सामूहिक आयोजन में दिन में ही भोजन दिया जाएगा।